पार्टी कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं सोलेनॉइड और सोलेनॉइड की हेल्प से हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आप हैं मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सोलेनॉइड के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, 10th क्लास में आपने पढ़ा भी है। क्या होता है ये सोलेनॉइड, लेट्स सी। एक हम इंसुलेटिंग मटेरियल लेंगे। इंसुलेटिंग मीन्स नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। और उसके ऊपर हम वायर को रैप कर देंगे, लपेट देंगे इस तरीके से। जैसे रील होती है ना, जिससे हम कपड़े सिलते हैं, वो एग्जाम्पल ले लो। और रील के ऊपर वायर इसी तरीके से लपेट के रखते हैं एंड इसको हम कनेक्ट कर देते हैं एक एक्सटर्नल सोर्स से। यहाँ पे आई करंट जो है इसके अंदर फ्लो करेगा इस तरीके से। यहाँ पे फ्लो कर रहा है इन वायर्स के अंदर, ठीक है। ये हो गया सोलेनॉइड। अगर अच्छा डायग्राम बनाना है तो इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। हेलिक्स शेप के अंदर होता है, ठीक है, जिसको हम कोसेंट्रिक बोलते हैं। कोसेंट्रिक इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि सभी का जो सेंटर होता है वो सेम होता है, बहुत क्लोजली स्पेस्ड होते हैं ये। इस तरीके से हम बना सकते हैं। आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब इसकी जो लेंथ है वो हमने यहाँ पे ली L, और यहाँ पे ये जो है इसका क्या होगा, रेडियस। कंप्लीट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायमीटर को। अब ये हमारा आइडल सोलेनॉइड के अंदर नहीं आता है, ये हमारा नॉन आइडल है क्योंकि जो डायमीटर होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है और इसकी लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, ठीक है। अगर हम देखें इसको तो इसको हम आइडल नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, फाइनाइट फॉर्म के अंदर दिखाई दे रही है हमें इसकी लेंथ, ठीक है। अब ये आगे क्या कहते हैं, अगर हम इसको बीच से कट कर देते हैं, ये जो सोलेनॉइड हमने ली है इस सोलेनॉइड को हमने बीच से काट दिया है, ठीक है, चाकू की हेल्प से काट देते हैं तो हमें यहाँ पे इस तरीके का पैटर्न मिल जाएगा। एक अपर पार्ट हमें ये मिल गया है और एक लोअर पार्ट हमें ये मिल गया है। तो यहाँ पे जब हम इसको काट देते हैं तो फील्ड जो है वो इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म के अंदर मूव करेगी। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉट से, ठीक है। डॉट रिप्रेजेंट करता है कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो आउटवर्ड जा रहा है, और क्रॉस रिप्रेजेंट करेगा इनवर्ड को। तो ये डायरेक्शन आ जाएगी इनवर्ड कंडीशन के लिए। अब जब हम इसमें से करंट पास कराएंगे तो यहाँ पे ये एक सर्कुलर लूप जो है वो क्रिएट करेगा इस तरीके से, ठीक है। और जब सर्कुलर लूप क्रिएट हो रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इस तरीके से। ये आपस में टच नहीं करेंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो टच नहीं करती, क्रॉस नहीं करती है। यहाँ पे डॉट लिया है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन जो है वो इसके इस तरीके से मूव करेगी ऐसे। और जो नीचे वाला है वो क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से मूव कर रहा है। इसके लिए हम राइट एंड थंब रूल यूज़ कर सकते हैं और उसकी डायरेक्शन हम बता सकते हैं उसके हेल्प से। अब ये हमने ले लिया एक्सिस, राइट एंड थंब रूल का यूज़ कर रहे हैं। थंब जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट को, और ये जो ग्रिपिंग है ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो इसका जो करंट है वो एक्सिस पे इस तरीके से मूव करेगा और यहाँ पे ये इस तरीके से मूव कर रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो पैटर्न हमें मिलेगा इस तरीके का पैटर्न मिल जाएगा। और ये आइडल पैटर्न नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। इस तरीके के हमें पैटर्न यहाँ पे मिल जाएंगे। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म हो गई, सोलेनॉइड बन गया। अब इसका हमें एक्सप्रेशन करना है। सोलेनॉइड हो गया क्लियर। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है देख लो। ये इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। इस डायग्राम को बनाने के बाद एक्सप्लेन करना है, इसकी कंसिडरेशन लिखनी है। अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे इस तरीके से एक कंडक्टर यूज़ कर लेते हैं। ये हमने एक सोलेनॉइड ले लिया और यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इसके अंदर मूव कर रहा है और यहाँ पे हम एक
एम्पीरियन लूप ले रहे हैं और इस लूप को हमने नाम दे दिया है PQRS, ठीक है। और इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है P2Q एंड Q2R, R2S एंड S2P इस फॉर्म के अंदर। और P से Q का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं, L, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर लूप लिया है, देखने में थोड़ा स्क्वायर जैसा लग रहा होगा लेकिन रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। तो ये वाली साइड जो है वो हमने B कंसीडर कर ली, तो ये L होगा S के इक्वल और ये जो है वो क्या होगा B, ठीक है। ये हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब हम मैग्नेटिक यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करेंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, पढ़ चुके हैं हम पहले, पता होगा सबको इसके बारे में अच्छे से। इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लोज इंटीग्रल सरफेस B.dl। यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, क्लोज लूप, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, पर्टिकुलर लेंथ है B.dl, इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा। और लूप PQRS है, तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे PQRS। अब देखो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, खोल के लिखेंगे। P से Q, ठीक है, क्लोज सरफेस पे B.dl, देन उसके बाद Q से R पे निकालेंगे B.dl, देन उसके बाद R टू S B.dl, देन S टू क्या आ जाएगा P B.dl। इस तरीके से इसको हम लिख लेंगे। अब हमें पता है B वेक्टर क्वांटिटी है, dl भी वेक्टर है। जब दो वेक्टर क्वांटिटी को हम डॉट फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, B.dl cos थीटा, इस तरीके से सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। अब देखो P से Q वाले जब हम ले रहे हैं P से Q के अलोंग, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, करंट की डायरेक्शन भी इधर है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो इस कंडीशन में जो एंगल बनेगा फर्स्ट कंडीशन के अंदर, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, 0। क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। और cos 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो उसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, B.dl, ये बच गया। देन उसके बाद हम जाएंगे Q से R की तरफ। जब हम Q से R की तरफ मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 90 डिग्री। 90 क्यों बनी, क्योंकि ये फील्ड के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर फॉर्म के अंदर है, तो 90 बन गया। अब cos 90 जब हम यहाँ रख रहे हैं, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई, तो उसको हम लिख देंगे 0। देन उसके बाद जब हम R2S जा रहे हैं, R से S, इस कंडीशन के अंदर ये है इसके पैरेलल, तो एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। अनदर यहाँ पे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, RS जो है वो इस कंडक्टर के बाहर लाई करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर है नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी, तो ये पूरी टर्म भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं S से P की तरफ। जब हम S से P जा रहे हैं तो ये फील्ड के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 90, और 90 जो है वो क्या होगा यहाँ पे, 0। अब इसका रीज़न 0 क्या है, यहाँ एंगल तो 0 बन रहा है क्योंकि ये क्या है, आउटसाइड द सोलेनॉइड, तो वो इसके अंदर लाई नहीं कर रहा है, इसलिए 0 आ गया। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ फर्स्ट वाला सरफेस PQ। अब इसी टर्म को हम सॉल्व करेंगे B.dl को। dl का इंटीग्रल करेंगे तो क्या आ जाएगा, L, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। तो हमारे पास टर्म आ जाएगी BL, ये टर्म फॉर्म हो जाएगी, ये आ गया BL। अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ हम यूज़ कर रहे हैं, इस क्लोज लूप के ऊपर हम यहाँ यूज़ करेंगे। क्या होता है, B.dl इक्वल्स टू म्यू नॉट I, इसको रिप्रेजेंट करेगा। I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल करंट को, ठीक है। टोटल करंट जो फ्लो कर रहा है PQRS के अलोंग, रेक्टेंगल के अलोंग, ठीक है। और इनटू में यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स भी ले लेंगे। मान लो 1 है, 2 है, 3 है, तो N को ये रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन जो लास्ट में हमने निकाली थी अभी, और इसको हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों यूज़ करेंगे। फर्स्ट से हमें क्या मिला यहाँ पे, BL, और सेकंड से यहाँ पे हमें क्या मिलाएगा, म्यू नॉट NI, ये टर्म हमें मिल रही है।
अब देखो इसमें ना जो सेकंड इक्वेशन है इसमें n के साथ हमें l भी यूज़ करना है। l क्यों है? l किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ, यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ l। l लेंथ के अंदर कितना आ जाएगा? l इंटू n आ जाएगा। तो यहाँ पे l इंटू n यूज़ किया जाएगा, यहाँ इसके साथ l भी आएगा। अब l से l कैंसिल हो जाएगा, तो b जो है वो किसके इक्वल आ गया? म्यू नॉट n I के इक्वल आ गया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका फॉर्म हो जाएगा इन केस ऑफ सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड स्ट्रॉन्ग होगी, आउटसाइड जो है वो वीक होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।